नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एनएसयूआई ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया विरोध। पोस्टर जलाने से रोकने से नोकझोंक के चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत बड़ा गणेश मंदिर में तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। महाकुंभ से काशी में हुई भीड़ के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रबंध। और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर लागू किए गए कड़े नियम। और अब खबरें विस्तार से। एनएसयूआई ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का विरोध किया। पोस्टर जलाने से रोकने पर हुई नोकझोंक के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 पर एनएसयूआई ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान मोहन भागवत के पोस्टर लहराए गए। मौके पर मुस्तैद सिगरा पुलिस से छीना झपटी भी हुई। फिलहाल पुतला जलाने पर अड़े एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस सिगरा थाने ले गई। दरअसल मोहन भागवत ने हाल ही में इंदौर में कहा था कि जिस दिन श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। एनएसयूआई पूर्वी के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विद्यापीठ कैंपस से एक जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाथों में मोहन भागवत के विरोध में पोस्टर भी लहराए गए, जिसे मुस्तैद पुलिस ने छीनना शुरू किया तो छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ता गेट नंबर 2 के बाहर सड़क पर पहुंच गए। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा देश की आजादी को लेकर जिस तरह से अपमानजनक बयान दिया गया है, उससे उनकी संकुचित और संकीर्ण मानसिकता का साफ साफ पता चलता है। इस बयान से देश की जनता का अपमान हुआ है, जिसे हम सभी विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि देश की पूरी जनता के सामने आकर वो माफी मांगे। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है मोहन भागवत के द्वारा, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जब राम मंदिर बना तब देश आजाद हुआ है। ये जो देश की दलाली करते हुए लोग हैं, हमेशा जब देश आजाद होने से पहले अंग्रेजों की दलाली किए हैं, उनके खिलाफ हम सभी एनएसयूआई के साथी मिलकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोका जा रहा है। ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि अपमान ये बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये अपमान गांधी जी का है, ये अपमान भगत सिंह का है। उनका अपमान हम साथी नहीं सहेंगे। आज उन्हीं के विरोध में मैं उनका तस्वीर जलाना चाहते थे मोहन भागवत का, पर तस्वीर हमारे हाथ से छीन के फाड़ दी गई है, पर हमारा प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत बड़ा गणेश मंदिर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गणेश चौथ है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सड़कों पर बांस बल्ली लग चुकी है। माला, फूल, लड्डू की भी दुकानें सज गई हैं। मंदिर को झालर और गुब्बारों से आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि कल गणेश चौथ के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, जिसको लेकर मंदिर की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। कल भोर से भक्तों की भीड़ होगी, जिसके लिए प्रवेश द्वार व निकास द्वार बनाया गया है। मंदिर व प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुस्तैद रहेगी।
महाकुंभ से काशी में हुई भीड़ के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ से काशी में हुई भीड़ के दृष्टिगत नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। इस दौरान नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में वाराणसी नगर निगम ने भी अपनी कमर कस ली है और जो भी तैयारी श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव देने के लिए हो सकती है, हम उसके प्रयास में जुटे हुए हैं। रैन बसेरों स्थायी शेल्टर होम नगर निगम द्वारा किए गए हैं। कुल मिलाकर 50 स्थान चिन्हित हुए हैं, जहां पर 2,500 से 3,000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, सामान्य अभियंत्रण, जलकल विभाग और मार्ग प्रकाश विभाग शामिल है। देखिए, महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में जिस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में वाराणसी नगर निगम ने भी अपनी कमर कस ली है और जो भी तैयारियां श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव देने के लिए हो सकती है, वो हम कर रहे हैं। रैन बसेरों की और जो अस्थायी शेल्टर होम्स हैं, उनकी व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है। कुल मिला के 50 स्थल हमने ऐसे चिन्हित कर लिए हैं, जहां लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की व्यवस्था है और इनको समय आते आते जैसे भी हमें आवश्यकता होगी, इनको हम 1 से 2 दिन में और बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो ये तैयारी हमारी रैन बसेरों को लेकर है। जो प्रमुख रूट्स हैं, उन पे जो भी ई रिक्शा ऑटो चल रहे हैं, उनके रेट निर्धारण का काम और उनके जो रेट्स हैं, उनको प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित करने का काम नगर निगम कर रहा है, होर्डिंग और फ्लेक्स से, जिसे किसी भी प्रकार के यात्री की से धन उगाही या शोषण न हो। नए 18 से 20 स्टैंड जो है ई रिक्शा ऑटो और बसेस के लिए प्लान किए गए हैं कि जो भी बसेस बाहर से आएँ, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर चलकर कंजेशन न बढ़ाएं, यात्रियों को छोड़ के वो जो स्टैंड है वहाँ पे पार्क हो जाएं। तो उन स्थलों के निर्माण का, उनको व्यवस्थित करने का कार्य चल रहा है। अलाव की व्यवस्था शहर के विभिन्न स्थलों में की जा रही है। जो गंगा घाट हैं, वहाँ पे जो नावें चलती हैं, उनके रेट्स निर्धारित किए गए हैं और उनके फ्लेक्स लगाकर उनके रेट्स जो है प्रदर्शित मुख्य घाटों पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ घाटों पर चेंजिंग रूम और बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर ली गई है और जो रामनगर का रेती वाला घाट है, उधर भी जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो लोग उधर जाएंगे उनको भी एक अच्छा अनुभव हो। इसी प्रकार से साफ सफाई के लिए लगभग 1100 कर्मचारी नगर निगम ने विगत 15 दिनों में जो है इनको बढ़ोतरी की है, जिससे घाटों पर और मंदिर क्षेत्र में 24 घंटा सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो ये मेजर व्यवस्थाएं जो नगर निगम कर रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने संचालित की है 1533 की, जिसपे संपर्क करके कोई भी श्रद्धालु यात्री यदि उसे रैन बसेरे की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार की जानकारी इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्राप्त करनी हो, तो वो वहाँ से दी जाएगी। बहुत लोग जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 20 से 30 करोड़ का हम मान के चल रहे हैं पूरे इस 2 महीने के उसमें जो है इतने लोग आएंगे, क्योंकि जो जितनी लोग प्रयागराज में आएंगे तो उसका कुछ प्रतिशत तो यहाँ आना ही है। तो हम उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि एक नियमित जो है, चूँकि यहाँ मंदिर क्षेत्र होने के कारण ऑलरेडी इतने लोग आते रहते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा एडेड वो रहेगा। तो हम लोग पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको कैटर करें। सर, ये वीरमांस वालों पर जो मुकदमा दर्ज कराया है आप लोगों ने, उसमें क्या आधार रखा है आप लोगों ने? देखिए, इसकी जो है इसमें सदन ने जो है जो पारित किया था प्रस्ताव, उसके क्रम में कार्रवाई की गई है। कितने लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं मेरे पास, मैं आपको बाद में देख के बताऊंगा। ठीक है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर कड़े नियम लागू किए गए। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज में अब तक 3 दिनों में करोड़ों लोगों ने गंगा स्नान किया है। वहीं इस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा धर्मनगरी वाराणसी में भी पहुंच रहा है। ऐसे में काशी आने वाले भक्त गंगा स्नान के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य बनारस के मंदिरों में दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इसी वजह से विश्वनाथ मंदिर ने पूरे कुंभ के दौरान एक निश्चित प्रोटोकॉल सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके तहत मंदिर में कई कड़े नियम लागू हुए हैं, जिसका असर यहां आने वाले भक्तों पर पड़ेगा। इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर कुंभ के पूरे समय काल तक पूर्णतया रोक लगाने से लेकर आरतियों में श्रद्धालुओं के बैठने को रोकने जैसे कड़े निर्णय लिए गए हैं। हर महादेव, जय विश्वनाथ। तो 13 जनवरी के 2 दिन पहले से यानी 11 जनवरी से प्रोटोकॉल लागू है और 28 फरवरी तक जो कुंभ हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद तक प्रोटोकॉल रहेगा, जिसमें पूर्ण रूप से स्पर्श दर्शन सदैव प्रतिबंधित है। मंगला आरती के अतिरिक्त अन्य किसी भी आरती का टिकट भी नहीं जारी किया जा रहा है। सभी आरतियों के साथ साथ दर्शन चलते रहेंगे। सभी को झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी विशिष्ट संदर्भ अथवा विशिष्ट अनुरोध जो है वह केवल 2 बजे से 4 बजे दोपहर के मध्य में ही
स्वीकार किए जाएंगे और उनको भी स्पर्श दर्शन नहीं कराया जा सकेगा। तो सभी से अनुरोध है कि आप सभी इन व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुए दर्शन का लाभ लें तथा महादेव की कृपा प्राप्त करें, कुंभ का पुण्य फल प्राप्त करें। आप सभी के सुखद तीर्थ यात्रा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आपके इस महादेव के दर्शन को, कुंभ यात्रा के संस्मरण को स्मरणीय बना सकें और उसको बहुत बेहतर बना सकें। परंतु इस अवधि में आपका सहयोग भी अपेक्षित है। तो सुरक्षित रूप से यदि कभी श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है और हम कोई विशेष सुविधा दे पाते हैं अथवा विशेष प्रबंध कर पाते हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो निश्चित रूप से उस पर भी तत्समय निर्णय लिया जाएगा और उससे आपको अवगत कराते हुए वह सुविधा आपको निश्चित रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। परंतु जो सामान्य व्यवस्था बनाई गई है इसमें आप सभी से अपील है कि आप सहयोग करिए और महादेव के दर्शन तथा कुंभ पर्व में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के धार्मिक अनुभव को अविस्मरणीय एवं अभूतपूर्व बनाने में अपना योगदान एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे महादेव के भक्त के रूप में, एक अच्छे सनातन धर्मी के रूप में आप प्रदान करेंगे, ऐसा विश्वास है। इसी आशा के साथ आप सभी को पुनः एक बार महादेव विश्वनाथ की कृपा प्राप्त होती रहे, यह कामना हम व्यक्त करते हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एनएसयूआई ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया विरोध। पोस्टर जलाने से रोकने से नोकझोंक के चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत बड़ा गणेश मंदिर में तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। महाकुंभ से काशी में हुई भीड़ के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रबंध। और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर लागू किए गए कड़े नियम। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।